हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिक की मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हुए हैं गणित का जो है कक्षा 10 का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन जो है बहुपद जो है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो है इसका जो हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे, ताकि इस चैप्टर में जितने भी सवाल हो उस सवाल को आसानी से हल किया जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अगर 2x दे दिया। ठीक है, 2x क्या है हमारा, एक है बहुपद है। इसमें देखिए जो 2 हमारा है ये होता है हमारा अचर होता है। ठीक है, और इसमें जो x है वो क्या है, चर है। ठीक है, जो 2 है ये क्या है, अचर है, या x जो है चर है। तो चर अचर क्या होता है पहले ये भी जान लीजिए आप लोग। चर जो होता है दोस्तों हमारा ए से लेके जेड तक जितने भी आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड, ये सब जो है क्या आते हैं, चर होते हैं। और अचर जो है जितने भी गिनती हैं 1 से लेके जो जितने भी आएंगे सब क्या है, अचर माने जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, अचर होता है। तो दोस्तों अचर का मान जो है हमेशा क्या हो, कांस्टेंट रहता है, लेकिन चर का मान जो है हमेशा क्या होता है, बदल सकता है, लेकिन अचर का मान जो है नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चर। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल लेते से दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 क्या है, पद है। ठीक है, एक पद ये हो गया, एक पद हो गया, 2x और 3y 2 पद है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर 0, ये भी क्या हमारे बहुपद हैं। या फिर दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, 2 जो अचर है और x जो है चर है। इसमें भी जो है 3 अचर है और x जो है चर है, और ये 7 जो है क्या है, अचर है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद हुआ। अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पे। ठीक है, बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा क्या है, पहला हमारा दोस्तों है एक पद है। ठीक है, क्या है, एक पदी है। ठीक है, एक पदी में क्या होंगे, एक पद जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक पद है। ठीक है, क्या है, एक पद है। अब दूसरा है हमारा द्विपद। ठीक है, क्या है, द्विपदी है। द्विपदी में जैसे 2 पद जिसमें हो। ठीक है, जैसे 2x प्लस 4y। ठीक है, यह हो गया 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, ये क्या हुआ, 2 पद हुआ ये। ठीक है, ये द्विपद हो गए। अब त्रिपद क्या होते हैं, त्रिपदी। ठीक है, यानी 3 पद वाले, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5। कितने पद हुए, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद हुए। ठीक है, अगर 3 पद से ज्यादा दे रहा है तो क्या कहेंगे, वही होता है क्या, बहुपद। ठीक है, जैसे अगर दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया बहुपद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद की घात क्या होता है। ठीक है, बहुपद का घात दोस्तों होता है चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। चर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं,
ठीक है। जैसे उदाहरण में लेते हैं, उदाहरण में जैसे अगर दे दिया 4 स्क्वायर प्लस x पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। कह रहा है कि चर की सबसे बड़ी घात, ये चर है सब ना, ऐसा चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? 4 नहीं, 4 से बड़ा किसका है? 5 का है। तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा कितना? इसका घात हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 4x की पावर 3 प्लस 6x पावर 8 प्लस 3 के पावर 12 बराबर 0। अब पूछ लिया कि इसमें सबसे बड़ी घात चर की कौन सी है, तो कौन सा होगा? ये होगा x के पावर 8 यानी 8 होगा, ना कि 12 होगा। 12 क्या है? 12 हमारा एक अचर है। ठीक है, तो क्या बोला इसमें? चर जो बोला, चर बोला, चर 8 है, इसका क्या 3 है, तो 3 तो बड़ा नहीं होगा, एक क्या होगा? 8 वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? फिर अगर दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, इसमें पूछ लिया घात कौन बड़ा है, तो क्या है? घात क्या होगा? सबसे बड़ा घात 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बहुपद की घात। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं, अगला इसमें दिया है बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो ये कह रहा है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्य कहा जाता है। ठीक है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्य कहा जाता है। ठीक है, इसका एक वो है। ठीक है, बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर होता है शून्यकों की संख्या। बहुपद का जितना घात होगा उतना शून्यकों की क्या होगी? संख्या होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो बहुपद की घात कितनी है? 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर और कोई मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें बहुपद की शून्य कितने होंगे? बहुपद शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद का घात कितना है? 3 है, इसलिए क्या जाएगा? शून्य 3 हो जाएगा। इसको हम लोग जो बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ से समझेंगे। ठीक है, कि कैसे हुआ। ठीक है, इतना अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, तो हम इसको दोबारा भी बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए उत्तर में हमको क्या दिखाना है। ठीक है, उत्तर में होगा शून्यकों की संख्या हम लोग को निकालना है। ठीक है, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ज्यामिति जो है क्या फिगर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए बना दिए इसको। ठीक है, ग्राफ बना दिए। ये हमारा होता है y, ये होता है हमारा x होता है। ठीक है, ये y और ये x होता है, और ये हमारा 0 होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से जो है यहाँ एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो जो x पे है। ठीक है, यह क्या करे? बहुपद के शून्य के px के लिए ज्ञात कीजिए। px x ये है हमारा, तो इस पे अगर ज्ञात करेंगे तो कहाँ कट रहा है? a कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? x एक बार कटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरा है। ठीक है,
अब मान लीजिए अगर हमारा जो है यक्स यहाँ से गया, ठीक है, ज्यामिति विधि यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे यक्स से कहाँ कहाँ कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हुआ 5। तो किस शून्यकों की संख्या कितनी हुई, ए हुआ 5 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और दे दिया, ठीक है, ए हो गया, ए वाई ए एक्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए दे दिया, यहाँ ले जा रहा है, यहाँ से फिर वापस ले आके यहाँ से फिर ऐसे कर ले रहा है, ठीक। अब देखिए क्या छुए या काटे जो है दोनों क्या होता है, एक ही होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या 6 हो जाएंगे। पहले वाले में 1 हुआ, दूसरे वाले में 5 हुआ, तीसरे वाले में 6 हुआ, ठीक है। 1 हुआ इसमें 5 हुआ, इसमें 6 हुआ, ठीक है। ये था बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। अब आगे हम लोग सीखेंगे दोस्तों बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहले होते हैं हमारे रैखिक बहुपद होता है, क्या होता है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में जो होते हैं x+2 यानी एक घात जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। जिसके जो है घात 1 होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद होता है। इसमें घात कितना 1 है, इसलिए क्या हुआ ये रैखिक बहुपद है। दूसरा कह रहा है द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद में क्या है, x² + 3, ठीक है। इसमें कितने घात हुए, इसमें 2 घात हुए, क्या हुआ द्विघात यानी 2 घात होने चाहिए। त्रिघात कह रहा है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, बहुपद। त्रिघात बहुपद में जैसे एग्जांपल ले लेंगे x³ + 4x + 2, इसमें कितने हुए घात, इसमें हुए 3 घात हुए, इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये था बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। तो अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं, लाइनियर पॉलिनोमियल्स। और द्विघात है मतलब 2 घात है, ठीक है, तो उसको हम लोग द्विघात बोला जाता है बहुपद। और त्रिघात मतलब कि 3 घात हो, तो इसमें देखिए 3 घात, इसमें 2 घात, इसमें 1 ही घात है, ठीक है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 ही घात है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट करिएगा, न भी अच्छा लगा फिर भी आप बताइए कैसा है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग अगला कल देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।